विकिपीडिया के अनुसार जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाए तो उसे महामारी यानी एपिडेमिक नाम दिया जाता है। ये किसी स्थान विशेष तक ही सीमित रहता है, लेकिन अगर ये धरती के दूसरे भूभागों में तेजी से फैल जाए तो इसे वैश्विक महामारी यानी कि पैंडेमिक कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को पैंडेमिक घोषित कर दिया है। इससे पहले WHO ने कोरोना वायरस को महामारी नहीं कहा था। ऐसा नहीं है कि कोरोना दुनिया की पहली महामारी है और पहली बार इतनी संख्या में लोगों की जान जा रही है। इससे पहले भी प्लेग, स्वाइन फ्लू जैसी महामारियों ने दुनिया में तबाही मचाई है, करोड़ों लोगों की जान भी ली है। लेकिन कोरोना का फैलाव जिस तरीके से हो रहा है और जितने लोगों की जानें जा रही हैं, उसे देखते हुए इतना जरूर कहा जा सकता है कि दुनिया के देशों को इस महामारी से उबरने में दशकों लग सकते हैं। कोरोना से पहले धरती ने किन किन महामारियों का प्रकोप झेला है, पहले की महामारियों से दुनिया की सरकारें कैसे निपटी और उसे हराया भी। चलिए धरती के भयावह अतीत को टटोलते हैं और कोरोना से पहले आई महामारियों के बारे में जानते हैं। ब्लैक डेथ, जिसे प्लेग भी बोला जाता है, 1347 के अक्टूबर महीने में आई इस महामारी ने 50 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। इसके अलावा कई दिनों तक इस बीमारी से लोगों की जान जाती रही। 1720 में पूरी दुनिया में प्लेग फैला था। इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्शले कहा जाता था। मार्शले फ्रांस का एक शहर है। बताया जाता है कि मार्शले के तट पर एक जहाज पहुंचा था। जहाज में कोई आदमी नहीं, सिर्फ मुर्दा लाशें आई थीं। 1820 में कॉलेरा महामारी ने कहर बरपाया। इसे हैजा भी कहते हैं। इस महामारी ने लाखों लोगों की जान ली। सिर्फ जावा में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। मुख्य रूप से जापान, फारस के खाड़ी देश समेत भारत, बैंकॉक, मनीला, जावा, ओमान, चीन, मॉरिशस और सीरिया में ये प्रभावी था। 1920 में स्पेनिश फ्लू फैला। इस महामारी की शुरुआत तो 1918 से ही हो गई थी, लेकिन 1920 आते आते इसने 5 से 7 करोड़ लोगों की जान ले ली। ये 2020 है और दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। अब तक करीब 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस महामारी से 1,20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हर दिन नए संक्रमण हो रहे हैं और आदमी भी मर रहे हैं। अमूमन महामारी आने का कोई समय और स्थान नहीं होता, लेकिन पिछले हर 100 साल पर एक महामारी ने दुनिया में तांडव मचाया है। इनके अलावा और भी महामारी आए हैं जिन्होंने दुनिया में तबाही मचाई है। WHO के मुताबिक 2009 में वैश्विक महामारी स्वाइन फ्लू से करीब 20,000 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना वायरस स्वाइन फ्लू से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। 2009 में स्वाइन फ्लू की पिछली महामारी के दौरान रिप्रोडक्शन नंबर 1.3 से 1.8 था। ये नंबर बताता है एक संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। कोविड-19 के मामले में ये नंबर 2.6 है। स्वाइन फ्लू सबसे पहले मार्च 2009 में मैक्सिको और अमेरिका में देखा गया था। लॉन्सेट मेडिकल पत्रिका की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख से 6 लाख तक हो सकती है। लॉन्सेट की रिपोर्ट में अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया में हुई मौतों को भी जोड़ दिया गया था। खासकर भारत की बात करें तो कोरोना वायरस और स्वाइन फ्लू से पहले भी यहाँ 3 बार महामारी घोषित हो चुकी है। इस दौरान भारत में हैजा, प्लेग और चेचक ने महामारी का रूप लिया। कहते हैं महामारी की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब वायरस बिल्कुल नया हो, आसानी से लोगों में संक्रमित हो रहा हो और जो तेजी से लोगों के बीच फैल रहा हो। कोरोना वायरस इन सभी मापदंडों पर खड़ा उतरते हुए पूरी दुनिया में जिस अनुपात में फैल रहा है, उसी अनुपात में लोगों की जानें भी ले रहा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश या कोई गरीब देश कोरोना के कहर से बच नहीं पाया। कोरोना को लेकर भविष्यवाणी करने वाले क्वारंटीन हो गए हैं। ऐसे में दुनिया में ये महामारी कितने लोगों की जान लेती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो धरती इस महामारी से बच जाए, बाद में इस बात का आकलन किया जाएगा कि क्या वाकई धरती की सबसे बड़ी महामारी बनकर आई कोरोना वायरस।